हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। और आज जो कहानी है भाई, बहुत ही सीरियस स्टोरी है। और प्लीज़ इस कहानी के को सुनने के बाद आप वो गलती मत करिएगा जो गलती इस कहानी में उस लड़के ने की, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो जानिए कहानी में क्या हुआ, इसके लिए बने रहिए एंड तक। पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी राजेश की है। राजेश बहुत ही मजाकिया और मतलब शरारत बहुत करता है। जो चीज़ उसको मना किया जाएगा वही चीज़ वो बहुत करता है। तो उसके घर वाले परेशान हो गए उससे, और उसने घर वालों ने डिसाइड किया कि इसे इसके मामा के घर भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके उम्र के बहुत सारे लड़के हैं और ये लोग मिल के बहुत बदमाशी करते हैं, पूरे गांव को परेशान कर दिया है। तो इसको इसके मामा के घर भेज दिया गया। और वहाँ पे कुछ दिन तो ये शांत रहा, क्योंकि वहाँ पे इसको दोस्त नहीं मिले थे, और इस जो भी लड़के हैं इसके उम्र से बड़े हैं। तो अब इसके कोई भी साथ नहीं है, तो ये बदमाशी इतना नहीं करता है। फिर भी लेकिन धीरे धीरे अब ये बदमाशी करने लगा है। वहाँ पे भी इसने वैसा ही तहलका मचा दिया जैसा ये अपने गांव तरफ करता था। और इसे ना जो चीज़ मना की जाती नहीं, ये वो बहुत ज़्यादा करता है। अगर इसको कह देंगे कि वहाँ मत जा, तो ये वहीं जाएगा। उम्र इसकी वही 15-16 साल है, और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता। दिन कॉलेज स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भी नहीं जाता। घर से स्कूल निकलता है लेकिन फिर कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। इसके मामा और मामी भी बहुत परेशान है इससे, क्योंकि ये किसी की बात नहीं मानता, मामा मम्मी की बात नहीं मानता। और घर वाले तो पहले ही परेशान थे, घर वालों ने इसे यहाँ भेज दिया था कि यहाँ पढ़े, लेकिन यहाँ पे भी ये पढ़ नहीं रहा। तो आज ये अपना स्कूल के लिए निकला था, और आज भी ये स्कूल नहीं गया। वही रोज़ का इसका है, स्कूल से निकलना, स्कूल के लिए निकलना, लेकिन हाजिरी बना के भाग जाना स्कूल से। और ये बैठा हुआ था, तभी एक लड़का आया और वो था, भाई चल बैर तोड़ने चलते हैं, बैर पक गए होंगे, जंगल में तोड़ के आएंगे। तो ये लोग बैर तोड़ने चले गए। इसके स्कूल के पास एक जंगल था भाई, अच्छा जंगल था, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटे जंगल था, बैर वैर के बड़े पेड़ थे वहाँ। तो ये लोग बैर तोड़ने चले गए। तो राजेश जो है ना, वो चला गया और वो एक पेड़ के सामने पेशाब कर रहा था। तो उसको रोक दिया उसके दोस्त ने, बोला कि यहाँ मत कर, ये जो पेड़ है इसको गांव के लोग पूजते हैं, इसमें ग्राम देवता बसे हुए हैं और इनकी वो पूजा की जाती है यहाँ पे। तो इसको उसने मना किया, लेकिन ये ना किसी की बात नहीं मानता। मैंने पहले भी कहा कि इसको अगर कोई भी कुछ कह करने से मना करता है, ये वही करता है। तो इसको बहुत उसने समझाया कि मत कर मत कर, लेकिन इसने वहाँ पे पेशाब कर दिया। जिस पेड़ की पूजा होती थी वहीं पे इसने पेशाब कर दिया। और फिर ये लोग बैर वैर तोड़ के आए। उसने बोला, देख मैंने पेशाब भी कर दिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो लोग वहम पालते हैं कि यार ग्राम देवता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये अपना वही 2-3 बजे अपना बैग वैग लिया, छुट्टी का जैसा हुआ टाइम हुआ, और घर चला गया अपना। घर जाके खाना वाना खाया और सो गया। अब जब थोड़े देर बाद ना, इसकी जो मामी थी शाम के नाश्ते के लिए इसको बुला रही थी कि बाहर आ जा। तो जब ये कमरे में गई तो देखे राजेश ना कोने में बैठा हुआ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इसकी मामी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कि यार इसकी 14-15 साल का लड़का है, क्यों रो रहा है। इसको लगा ना कि किसी ने इसको मार दिया या कुछ बोला है टीचर ने। तो ये गई, बेटा क्या हुआ राजेश, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा राजेश, सिर्फ रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। और इसकी जो मामी थी ना, जब उसने इसके शरीर में देखा तो उसके शरीर में चारों तरफ ब्लेड के निशान है, जैसे किसी ने ब्लेड से बहुत मारा है। और चारों तरफ कट्स के निशान है चारों तरफ, और बहुत कट्स हैं, खून बहाई जा रहा है। तो इसकी मामी ने ये देखा और तुरंत बोला कि अरे ये कैसे हुआ, कहाँ गए, गिर उड़ गए क्या, ये कैसे कट्स तुम्हारे पूरे शरीर में आ गए। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो सिर्फ रोए जा रहा, रोए जा रहा है। तो इसकी मामी ने पट्टी उट्टी लगाई और उसे लेटा दिया, बोला तुम शांत रहो शांत रहो। और फ़ोन कर दिया अपने पति को, मतलब इसके मामा को फ़ोन किया कि आप आइए जल्दी काम से। ये राजेश को पता नहीं क्या हो गया, रोए जा रहा है और उसके शरीर में कट्स के बहुत सारे निशान हैं। तो ये सुन के ना उसके मामा भी अपना काम वाम छोड़ के आए, और घर आए। तो घर आते ही पूछे कि कहाँ है राजेश, क्या हुआ उसे। अब तो ये लोग, जो उसकी मामी उसके कमरे में लेके गई, तो कमरे में राजेश है ही नहीं। अभी राजेश को वो उसके कमरे में मलहम लगा के लेटा के आई थी, लेकिन राजेश कमरे में बिल था ही नहीं।
अब ये लोग को टेंशन हो गई कि क्या हुआ, पहले ये परेशान है, कुछ इशू तो नहीं हो गया जिसके चलते, या किसी ने झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर दिया। ये लोग खोजने लगे घर में। अब बहुत खोजने के बाद इसे नहीं मिल रहा है, तो इसके जो बाड़ी थी ना, इनकी बाड़ी जो थी, गांव में बाड़ी होती सबकी, तो ये बाड़ी से जो बकरी की चिल्लाने की बजा रही थी। तो ये लोग जब बकरी वहाँ पर जाके देखे तो यार इतना गंदा सीन था ना कि जो राजेश है वो जिंदा बकरी के पीछे साइड को काट रहा है, और काट के उसने पूरा मांस निकाल दिया है। और जब बकरी चिल्लाए जा रही है, अधमरी होनी, मतलब अधमरी स्थिति में बकरी हो गई है, और वो कच्चा मांस उसका खींच रहा है, पूरे उसके मुंह में खून लगा हुआ है बकरी का, और वो खाया जा रहा है। ये तुरंत गए, इन्होंने छुड़ाया। क्या कर रहे हैं राजेश, तू ये क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है तू, होश में है? होश में? क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? और इतना उसने बोला, वो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बोल रहा राजेश। वो उठा और वो फिर बाहर की तरफ चला गया। अब इसके मामा उसको पकड़ के लेके आए, और गांव के भी 2-3 आदमी ने देखा कि यार उसके चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ है और शरीर में कट्स के बहुत निशान हैं। तो सबने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, ठीक है आपका, क्या हुआ इसे? तो वो बड़ा, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। जब से स्कूल से आया अजीब हरकत कर रहा है, कट्स वट्स के कट भी इसके शरीर में बहुत सारे थे। अभी ये जिंदा बकरी को मार रहा था और उसका मांस निकाल रहा था। तो गांव के सब लोग शौक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जिंदा बकरी को क्या हुआ। सबको लगा कि भूत ऊत, क्योंकि गांव में नॉर्मल होता है, अगर ये कुछ भी, अगर कोई पागल सा हरकत कर रहा है ना, तो सबको ये लगता है कि भाई उसके अंदर कोई भूत ऊत की आत्मा आ चुकी है। तो सबने बोला ना कि इसे तांत्रिक के पास ले जाया जाए, इसके अंदर हमको लगता है कि भूत ऊत आ गया है। और दोपहर का टाइम है, स्कूल से आ रहा होगा, किसी जगह को इसने लांग वांग दिया होगा, तो इसके अंदर कुछ बुरी ताकत आ गई है। तो इसको झाड़ने के लिए लेके गए। अब जब ये झाड़ने के लिए लेके गए, तो जो झाड़ने वाला आया हुआ था उसको देख के ये हंसे जा रहा है। और हंसते हंसते ये रोने लग गया, अजीब। और इसको जो तांत्रिक जो इसे झाड़ने आया था, वो भी, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो इसको देख के भाग गया। पर मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, इसके अंदर पता नहीं क्या है, मुझसे ये नहीं होगा, और वो भाग गया। अब गांव वाले और परेशान हो गए, क्योंकि सबको समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। और गांव में अगर किसी के अंदर भी भूत वूत आता था ना, तो ये जो जिनको ये लोग ने बुलाया था वही झाड़ते थे सबको, और इसको वो झाड़ नहीं पाए, भाग गए। अब ये उठ के, राजेश उठ गया और वहाँ से दौड़ने लग गया। दौड़ के फिर वो चला गया, पास में एक मुर्गी थी, उसको फिर उसने दांत से फाड़ा और खाने लग गया। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, तो ये क्या इसके अंदर आ चुका है। और फिर कैसे कैसे करके ये लोग ने उसको पकड़ के ये लोग घर में लेके आए, घर में से बांधा, और बोला कि अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे गांव के पुजारी हैं, जो मतलब गांव में कोई पूजा वूजा होती थी तो वही पुजारी जी आके शादी उदी का काम, क्रियाक्रम, सारा काम वही करते थे। तो हम उनसे बात करते हैं कि वही कुछ बताएंगे कि ये समस्या है क्या। तो ये लोग ने फ़ोन किया, और जब वो पंडित जी आ रहे थे, तो ये जो राजेश है ना, इसको ये लोग ने कमरे में रस्सी से बंद कर दिया था। और जब पंडित जी आए तो पंडित जी बोले कहाँ है वो लड़का, दिखाओ मुझे। तो जब ये लोग ने गेट खोला तो देखा कि रस्सी सारी कटी हुई है, और वो चाकू लेके अपना हाथ काट रहा है, और उसने अपने हाथ की एक उंगली काट भी दी है यार। पूरा खून खून रूम में हुआ है। और ये देख के उसकी मामी जो रोई, मतलब क्या हो गया इसके साथ। जो लड़का मतलब हमेशा हंसता खेलता है, शरारत करता हुआ है, वो अजीब हरकतें कर रहा है यार। उसने अपनी उंगली काट दी, शरीर में हर तरफ उसके क्रॉस के निशान हैं, कट्स के निशान हैं। अजीब हरकत कर रहा है, एकदम पागलों की तरह। कोई भी जानवर देखता है उसको वो खाने लग जाता है, जिंदा, वो भी जिंदा खाने लग जाता है यार, एकदम पागलों की तरह कर रहा है। तो जैसे ये चीज़ उन जो ये आए थे ना पंडित जी, जैसे ये चीज़ उस पंडित जी ने देखी, तो वो समझ गए कि इसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी ताकत है और बहुत गलत हुआ है इस बच्चे के साथ। तो उसने उसे बैठाया, बोला कि आप कौन हो और क्यों इस बच्चे के शरीर पे आए हो, क्या गलती की इसने। और तो ये सुन के राजेश कुछ भी नहीं बोल रहा, वो शांत है, पूरा मुंडी झुकाया हुआ है।
और पर ऐसे किया जा रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही उससे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा वो। पंडित जी फिर पूछते हैं कि क्या हुआ है, आप बताएं, क्या है। तो उसने अचानक से पंडित जी का गला दबा दिया और पूरा कस के, बचाओ 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 बचाओ, पंडित जी बोल रहे बचाओ बचाओ। और ये राजेश गला उनका छोड़ ही नहीं रहा है। गांव के सब लोग भी आवाज़ सुन के आए और सबने राजेश को पकड़ा। भाई 20 से 25 लोगों ने राजेश को पकड़ा था। राजेश वही 15-16 साल का एक लड़का था, बच्चा था, और ज़्यादा भी हट्टा कट्टा नहीं था, नॉर्मल था, पतला सा। उसको 20 से 25 लोगों ने पकड़ा, तब जाके वो पंडित जी से दूर हुआ। तो पंडित जी भी घबरा गए कि बोले ये क्या हो गया क्या हो गया। तो पंडित जी ने बोला कि हमें ग्राम देवता की पूजा करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राम देवता ही इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, या आम लोगों से कुछ नहीं होगा, हमें ग्राम देवता की पूजा करनी होगी। तो ये लोग ने तो गाँव, अब जैसे आप कभी गांव में होंगे ना, तो गांव में ग्राम देवता की पूजा के लिए बलि दी जाती है। जैसे कि आप अगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा तरफ में रहेंगे तो वहाँ पे गांव के एक देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। बोलते हैं कि ये गांव की रक्षा करते हैं, प्रेत आत्माओं से, बुरी शक्तियों से ये गांव की रक्षा करते हैं। और साल में इनको एक बार बलि दी जाती है खुश रखने के लिए। और ये ज़्यादातर पेड़ वेड़ में ही रहते हैं, गांव के बाहर खेत में रहेंगे या खेत के किसी पेड़ में रहेंगे, वहाँ पे जाके इनकी पूजा की जाती है। तो पंडित जी ने बोला कि ग्राम देवता की पूजा की जाए, ग्राम देवता ही अब हमें बताएंगे कि क्या होगा। क्योंकि जब भी गांव में समस्या कुछ होती थी ना इस गांव में, तो ये लोग जाके ग्राम देवता के ही पास जाते थे और वहाँ पूजा करते थे। और ग्राम देवता किसी न किसी व्यक्ति पर आ जाते थे उस समय और बता देते थे कि क्या समस्या है यहाँ पे और इसका निवारण कैसे होगा। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि अब पंडित जी से भी कुछ नहीं हो रहा, पंडित जी भी झाड़ने गए तो उसके ऊपर भी वो आक्रमण कर दिया। और जो दूसरे तांत्रिक थे जो इसको झाड़ते थे, वो भी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने आखिरी ये लोग डिसीजन लिया कि हम ग्राम देवता के पास जाएंगे और वहाँ पे जिस तरह से रीति रिवाज होती है वो करेंगे और देखते फिर क्या होगा। तो ये लोग चले गए ग्राम देवता के पास और एक बकरा ले आए, बलि चढ़ाने के लिए बकरा। तो इनका ना एक नियम है, जैसे कि बकरे को क्या करेंगे, बकरे को जब पेड़ के सामने लाएंगे ना, तो वो अपने आप झुक जाएगा और बलि, मतलब अपने आप वो खुद को स्वयं बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं तो दूसरी जगह आप जब बलि देते हैं तो देखते हैं बकरे को पकड़ा जाता है और उसको वो जो बलि देने वाली जगह होती है वहाँ रखा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, बस उसके ऊपर एक लाल टीका लगेगा और वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। और बलि देते वक्त अगर वो बकरा अपने जगह से हिल गया तो बलि उसकी नहीं दी जाएगी। माना जाएगा कि ग्राम देवता हम लोग से नाराज़ है और कुछ दिक्कत है। तब फिर ये लोग पूजा करते हैं और गांव का जो मुखिया है उसके अंदर ग्राम देवता आते हैं और फिर वो बताते हैं कि क्या दिक्कत है। तो ये लोग जब बलि देने गए तो बलि देते वक्त ही बकरा हट गया। तो गांव के लोगों ने समझ लिया कि गांव के देवता हम लोग से नाराज़ हैं और शायद इसलिए इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि गांव के देवता हमसे नाराज़ है और वह इसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो इनका जो रीति रिवाज था कि अगर बलि नहीं होती तो ग्राम देवता को कैसे बुलाया जाता है, तो ये लोग बैठ गए और ग्राम देवता की पूजा करने लगे। इतने ही देर में, मतलब इन लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और ग्राम देवता की पूजा कर रहे थे। ये जो क्रिया हुई ना, अभी बलि देना और ये सब चीज़ में इन लोग ने राजेश को खुला छोड़ दिया था और भूल गए थे कि राजेश के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये लोग ने भूल गए और ये लोग ग्राम देवता जो पेड़ है वहाँ पे बैठ गए और पूजा करने लगे जिस तरह से। तभी तुरंत पीछे से आवाज़ आई, मतलब चीखने की आवाज़ आई पूरी। और जब ये लोग ने पीछे देखा तो राजेश ने वही जो तलवार थी उससे अपना गला काट लिया था। सब पूरी तरह से शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्या हो गया, उसने गला काट लिया यार खुद का। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और तभी जो ग्राम देवता है, वो जो पंचायत जो मुखिया होते हैं ना, वो कहा था कि मुखिया के अंदर आते, तो मुखिया के अंदर वो आए और उन्होंने कहा कि इस बालक ने गलत किया था। इसे समझाया गया था कि इस पेड़ में मैं रहता हूँ, फिर भी इसने इस पेड़ में पेशाब किया, इसको मृत्युदंड, इसे दंड मिलना जरूर था और मैंने इसे दंड दिया है। आज के बाद अगर कोई भी इस पेड़ के सामने अगर कुछ भी गलत करता है तो उसे ऐसे ही दंड मिलेगा। और ये कह के वो भी चले गए, मुखिया भी गिर गया। तो गांव के लोगों को सब समझ आया कि क्या दिक्कत हुई थी और क्यों इसके साथ ये हो रहा था। तो यार मामा मामी का तो हालत बहुत ख़राब हो गया कि यार, क्योंकि उसको भेजा गया था यहाँ पे पढ़ने के लिए
और उसके साथ ये हो गया। फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए भी पूजा की गई। नॉर्मल तो नहीं हुआ यार इस बार कहानी में। हमेशा मैं कहानी सुनाता हूँ तो हमेशा ये बोलता हूँ कि यार अब वो ठीक हो गया, लेकिन इस कहानी में तो ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा ऐसा होता है यार, हर बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कई बार बहुत बुरी तरह से भी अंत होता है कहानी का। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर मजाक करो यार अपने हद में करो, इन सब चीज़ों से मजाक बिल्कुल मत करो, क्योंकि पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है और सामने क्या चीज़ है ना, वो क्या ताकत है हमें भी नहीं पता। तो इन सब चीज़ से दूर रहो, मजाक मत करो यार। मानो या ना मानो, आप मानते नहीं हो ठीक है मत मानो यार, लेकिन इनके साथ मजाक मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक डरावनी और अच्छी कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप हमें डीएम करें तो हम भी आपकी अगली कहानी आपकी होगी, आप भी भेजिए अपनी कहानी। तो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई कहानी के साथ, अभी के लिए बस इतना ही।